कुत्ता भौंक रहे उस टाइम से। Oh wait, I need to delete everything. जो अपनी बीवी की कमाई खाने वाला है वो जलील है, उसका तो पहले ही मुंह काला है। बुराफे भाई देख रहे हैं यार, अब ये पर्सनल बातों पे आ जाते हैं। ये इनकी औकात है गौस के कुत्तों की, गौस के बल्कि कुत्तों के भी कुत्ते हैं शायद। ये कहते हैं, मैं नहीं कह रहा, ये खुद कहते हैं हम गौस के कुत्तों के भी कुत्ते हैं। तो फिर ये लोगों को गालियां देंगे माओ बहनों की, इनके पास वो तो तारीम है कोई नहीं। नहीं, तेरा मुंह काले ना काला हो गया कुत्तिया, तेरा मुंह काले ना काला हो गया जो तेनू गल दा ही नहीं पता। अबू राफे भाई, इसको मैंने सुबह भी ये बात पूछी है। और कुत्ते मुंह बंद कर अपना, 500 यूरो तुम्हारी औकात नहीं। मुंह बंद कर कुत्ते, कुत्ते मुंह बंद कर अपना। तू तेरे को 500 यूरो की, तेरे को 5 यूरो भी नहीं है। जेड़ा अपनी बुढ़ी की कमाई खान वाला है, ओदे को 500 यूरो नहीं 5 यूरो भी नहीं हुंदे। तू घर दे बर्तन धोया कर कुत्ते, ओ घर दे। यार मलिक इमरान ही 500 यूरो दे सकता माशाल्लाह, खुद कहता है मैं 1000 यूरो दी दिहाड़ लाई है, 2000 दी लाई है, 10,000 दी, 50,000 का पता नहीं 1 लाख यूरो की माशाल्लाह उसने गाड़ी ली हुई है। बड़े अफसोस की बात है यार, 10 बंदे भी मिले अबू राफे भाई, नहीं 10 तो चलो 50 बंदे मिले ना उम्मत टिकटॉक के, 50 बंदे 10-10 यूरो डाले ना तो 500 पाउंड बन जाता है। मुझे पता है यार डॉक्टर साहब की पता नहीं जॉब है नहीं है, वल्लाह वालिम उनके हालात कैसे चल रहे हैं, वो ना दें कोई बात नहीं। हम नहीं कह रहे डॉक्टर टेरिंग भाई आप हमारे नाम पे लड़ रहे थे ना, मुसलमानों के नाम पे। हालांकि मुसलमान ने आपको मना किया, मामे बड़े, आप बड़े बहुत बड़े समझिए कि हम जीतते ही हैं हमेशा। मुसलमान की आपने बात नहीं सुनी और मुंह हमारा मेरा भी मुंह काला करवा दिया आपने। और मैं तो शुक्र खुदा का, मैं तो अल्लाह का शुक्र अदा किया, मैं गारंटर नहीं बन गया डॉक्टर साहब का, नहीं तो मेरे 500 यूरो तक पप्पू देखें, आप मुसलमानों में खुद को काउंट ना करें। आप जी ना कि हमारा मुंह काला करा दिया। एक बात मैं बार बार आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। और दूसरी बात कि आपको सुने सुने भारत ने भी काला करा दिया वैसे। सुने सुने देखे सुने आपको पता ही नहीं कि बात क्या थी, आपको ये नहीं पता कि भाई उधर डिसीजन क्या हुआ है, आपको कुछ पता नहीं। और कल मलक तलत ने यह भी कहा है कि आपका कि इसकी कोई वैल्यू नहीं है, आपको उन्होंने नीचे उतार दिया था, ठीक है। मुंह तो आपका काला उस टाइम हुआ था, वो उसकी आपको फिक्र ही नहीं है। नहीं मलक तलत ने तो यार इसलिए कहा था कि आपकी और पप्पू मलक की आपको मेरी बात सुने, आपको पप्पू ने काल उतारा या नहीं उतारा मलक तलत ने? सुन लो मेरे भाई, उतारा है ना। ये भी उसका बड़ा फर्क है। देखिए आप पूरी बात कर रहे थे, मैंने आपको म्यूट नहीं किया, आप इतनी देर से सुन तो लो ना भाई, सुन तो लो ना। देखे मेरी बात सुने ना, वो ये कार्ड खेल सकता था कि आपका मुसलमान भाई आपके खिलाफ बात कर रहे हैं। मुसलमान वो समझते नहीं है तो यार वो आप मुसलमान समझते नहीं। मेरे भाई मेरी नहीं सुनोगे जवाब। मलक तलत का ये भी बड़ा पन है कि पीर साहब मुझे पीर साहब आप जरा माइक ऑन करें, जरा मैं आपसे बात करता हूँ। यार पीर साहब खाना खाने गए हुए हैं ना मेरे भाई, नहीं मौजूद है। ओ छोड़ो, तू पीर साहब को नहीं जानता। पीर साहब अगर मौजूद है तो आ जाइए। पीर साहब जरा माइक, मैं खाना खा रहा हूँ, बच्चों में आवाजें आएगी भाईजान। अच्छा चले बस चले, फ्री होके आप आ जाएं। तो पप्पू देखो, जब अगले बंदे ने भी कह दिया आपको कि भाई आपकी वक़्त ही कोई नहीं है, कल मलक तलत की ये अल्फाज थे, और फिर उसने आपको नीचे उतार दिया, और फिर उसने कहा कि डिसीजन तो वही नहीं था, मान लिया। और सुन लो, मलक तलत ने कहा जो पप्पू मलक ऊपर मैंने बिठाया हुआ है ये गवाह था एनिश शाहिद। बात बताओ ना, मुझे बात जब आम मेरी जर्नल और बात भाई की थोड़ी तू में हुई, जब आमिर भाई बाबू और यार जर्नल में तुमसे मैं जर्नल एक बात तुमसे पूछता हूँ, जब आमिर भाई की तालीमात पे आने लगे थे तो मलक जी मेरी बात ने कहा मुझे पता है ये आपका भाई आपके साथ इसकी नहीं बन रही, मैं इसका वोट काउंट नहीं करूंगा। ये भी मलक तलत ने बड़ेपन का इजहार किया था और आमिर भाई को इज्जत दी थी। हालांकि देखा अगर मलक तलत साहब चाहते वो इस कार्ड को खेल सकते थे कि मुसलमानों का वोट मेरे हाल आ गया है। नहीं वो क्यों खेलते, उनको पता। देखो मैं अब तुम चुप करोगे, हमें बोलने दो। बड़ापन था जज़ाकल्लाह। अब मुझे एक जर्नली बात बताओ कि जो भी हो गया, कल आमिर भाई गया और बात हुई और उन्होंने डिसाइड कर लिया कि भाई अभी 3 जज होंगे, तो इसका तो मतलब है कि डिसीजन हुआ ही नहीं है, फिर तुम किस लिए बातें कर रहे हो? नहीं इसका मतलब ये है कि डिसीजन हो गया, हम केस हार गए। और नहीं हम नहीं, मुसलमान हारे नहीं है, मुसलमानों के खिलाफ बायस यार आप ना मानो यार। आप देखो मेरी बात सुनो। रसूल पाक ने फरमाया कि कभी मेरी उम्मत गलत बात पे अजमा नहीं हो सकता। इस हदीस को मानते हो? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
इसको मानते हो इस हदीस को? यार मेरे भाई शार्प शूटर भाई, मेरे सामने आप हदीस पेश करेंगे। आप मुझे ये बताएं, आप इस हदीस को मानते हैं या नहीं और मानते? मैं नो कमेंट, मुझे नहीं पता, सही भी हो सकती है नहीं भी हो सकती। क्या मतलब नहीं मानते, मतलब नहीं मानते, मतलब ये कि मैं कह रहा हूँ नो कमेंट, मैं कोई जवाब नहीं मानते हो ना। सवाल पूछ रहा हूँ ना, आप इतनी देर से लगे हो, हम आपकी बात सुन रहे हैं, हम आपसे एक सवाल नहीं पूछ सकते? आप इस हदीस को मानते हो? मुझे बताओ, अगर ये सही हदीस है, अगर और ये अगर बहुत बड़ा अगर है, हाँ। ये जो उम्मत मुस्लिमा इस टाइम, ठीक है, अब अगली बात सुनो ना, अब अगली बात सुनो ना। सुनते हैं ना भाई, तो सुनते यार रहना, पूरी मेरा बात, जवाब अब मैंने इतना ही पूछना था ना पप्पू, पूरी बात तो करन दो यार। अगर अब उम्मत देखो, मुस्लिमा, अगर ये अगर सही ये हदीस बात है, ट्रम्प, एक मिनट, जो ट्रम्प जा रहा है मुस्लिम ममालिक में यार और मेरी हम बात जो सुनो ना। बहनें नचा रहे हैं उसके सामने, तो ये जमा ही हो गया, जमात बढ़ गया। तो ये हदीस जो आप कह रहे हो उम्मत मुसलमा एक बात पे गलत पे जमा नहीं करेगी, इसका मतलब है जो हमारी बहनें नाच रही हैं ट्रम्प के सामने बाल खोल के, तो वो तो सही बात है। वो तो सब ने गलत कहा है ना। कोई एक मुसलमान ला के दे दो जो कि ये सही हुआ है। चलो अभी यहाँ पे करो, मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ। निदा नसर की बात कर जिसने आवाज उठाई है, तुम बताओ ना, आवाज खाना क्या? सारे कहते हैं कुछ जंग तो नहीं करनी, सब कहते हैं ठीक है वो गलत कह कर रहे रहे हैं कि इस मुसलमान हुक्मरान ने कहा है कि हमारी माएं बहनें ना नचाओ ट्रम्प के सामने। किसने हैं। कहा वो है? गलत, उसने कहा गलत है, सब ने कहा है। अब मुझे ये बताओ कि तुमने कहा है कि ये तुम हदीस मानते हो, तो तुम इधर 10 देखो मैंने क्वेश्चन किया, मैंने कोई